हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा, पाइथन के प्रैक्टिकल की आज ही हमारी 9वीं वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने आपको 8 वीडियोस में पाइथन के इम्पोर्टेंट सवाल करवा दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो हमने दे रखी है, आप जाकर के वहां से उसको जरूर देखें। आइए सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि एक पाइथन का प्रोग्राम बनाइए जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, काउंट करनी है। किसकी? किसी लिस्ट के आइटम्स की। लेकिन शर्त यह है कि आपको इस्तेमाल करना है डिक्शनरी का, और डिक्शनरी के साथ साथ बेटा आपको इस्तेमाल करना है काउंट मेथड का। किसका इस्तेमाल करेंगे आप? काउंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे आप इस चीज को काउंट करने के लिए। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना है? काउंट मेथड इस्तेमाल करना है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, यही प्रोग्राम फिर से पूछा गया अगले दिन की शिफ्ट में, और वहां पर आपसे कहा कि आपको डिक्शनरी तो इस्तेमाल करना है लेकिन साथ में लूपिंग का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? लूपिंग का। और उसमें भी आपको लिस्ट के आइटम को ही काउंट करना है। आइए दोनों सवालों को बनाते हैं, और हम दो ही तरीके नहीं, 3-4 तरीके देखेंगे कि इस प्रोग्राम को आप 3-4 तरीकों से कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना? इसके लिए सबसे पहले हमने आइडियली अपनी ओपन कर ली, और आइडियली ओपन करने के बाद हमने सबसे पहला काम क्या किया कि एक लिस्ट ले ली, और लिस्ट में हमने कुछ नंबर्स लिख दिए 1,2,3,6,2,1,2,3, इतना लिख दिया। ठीक है ना? ये हमारी क्या बन गई? एक लिस्ट बन गई। और हमने एक और डिक्शनरी बना ली एम्पटी, जहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। देन क्या करना है? फॉर लूप लगाना है। किस पर? आइटम पर। और ये आइटम, जो आइटम के थ्रू जो हम लोग लूप लगा रहे हैं, ये किस पर लगे? ये बेटा लगे सेट ऑफ एलएसटी। किस पर? सेट ऑफ एलएसटी है। अच्छा, सेट क्यों लगाया? ताकि कोई वैल्यू हमारी जो है वो डुप्लीकेट ना हो। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है FRE, और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर आइटम, ब्रैकेट में आइटम लिखना है, बराबर लगा करके आपको लिख देना है lst.count, lst.count, है ना? और उसके बाद यहाँ पर आपको दे देना है आइटम। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? लूप लग गया। बस इतनी सी कहानी है। इसके बाद हमको क्या कर लेना है? प्रिंट कर लेना है। पहले किसको प्रिंट करेंगे? पहले हम लोग प्रिंट करेंगे ओरिजिनल लिस्ट को। ORIGINAL, ओरिजिनल लिस्ट। हमने यहाँ पर क्या कर ली? ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कर ली। ठीक है ना? अब ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करने के लिए यहाँ पर LST लिख देंगे। ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो गई। इसके बाद क्या करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लिस्ट आइटम्स प्रिंट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लिस्ट आइटम्स। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ लिस्ट आइटम्स, यहाँ पर हमने इतना किया। देन आपको क्या करना है? एक लगाना है लूप। यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। पहले की लिखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू लिखेंगे, है ना? और ये फॉर लूप किस पर लग रहा है? ये बेटा फॉर लूप लगेगा फ्रीक्वेंसी के आइटम्स पर। फ्रीक्वेंसी के आइटम्स पर ये फॉर लूप लगेगा। ठीक है ना? बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। और देन हम लोग क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराएंगे किसको? एफ स्ट्रिंग को। और एफ स्ट्रिंग की कहानी आपको पता होगी। हमको यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लेना होता है? की लेना होता है। देन हमको यहाँ पर कॉलन लगाना है और ले लेना है वैल्यू। ठीक है ना? इतना काम हमने किया। इतना करने के बाद हमको यहाँ पर क्या करना है? डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना है, और उसके बाद ये चीज बंद कर देनी है। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा प्रोग्राम हमारा बन गया है। कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। आइए इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं और सेव करके रन कराते हैं। सेव कर लिया हमने प्रोग्राम को, रन कराया। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है। एक कितनी बार आया है बेटा? एक 2 बार आया है। तो यहाँ पर एक 2 बार आ गया। दो कितनी बार आया है? तो दो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है। 3 कितनी बार आया है? तो 3 महज 2 बार आया है, तो यहाँ पर इसीलिए 3 2 दिखा रहा है। और 6 कितनी बार आया है? तो 6 एक ही बार आया है। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? बस हो क्या रहा है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम, मतलब एक बार आइटम की वैल्यू कितनी हुई? यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू होगी 1 2 3 6, यही इतनी होगी बस। इसके बाद की क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा सेट क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता है। मतलब आइटम की वैल्यू कितनी हुई? 1 2 3 एंड 6। इसका मतलब डिक्शनरी में जो की बनेगी वो बनेगी 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी और 6 बनेगी। यही 4 कीज बनेंगी बस, है ना? और उसमें होगा क्या? LST डॉट काउंट आइटम। आइटम को क्या करता जाएगा? बार बार काउंट करता जाएगा। तो एक कितनी बार काउंट किया? 2 बार। दो कितनी बार काउंट किया? 3 बार काउंट किया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया? इसको यहाँ पर
प्रिंट करा दिया। तो बहुत सुंदर सा प्रोग्राम बन गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दूसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या कह रहा है, हमको लूप के थ्रू इसी प्रोग्राम को बनाना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास, ये है बेटा। इसमें आपसे कहा क्या है, इसमें आपसे केवल सिंपल सा इतना कहा है कि आपको डिक्शनरी इस्तेमाल करनी ही करनी है, मगर आपको किसका इस्तेमाल करना है, लूप का इस्तेमाल करना है। किसका करेंगे हम लोग, लूप का इस्तेमाल करेंगे। आइए उसको भी बना करके देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए लिस्ट हम वही ले रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने इतना हटा दिया, बस यहाँ से चीजें हटा दी, ठीक है ना। लिस्ट हमारी वही है, फ्रीक्वेंसी हमारी वही है, बस इस बार लूप लगाएंगे तो वो कुछ डिफरेंट तरीके का लगेगा। हमने लिखा फॉर आइटम इन एलएसटी, है ना। एलएसटी पर ही हमने लूप लगाया आइटम के थ्रू, और हमने कहा इफ आइटम जो है हमारा वो कहाँ हो, वो फ्रीक्वेंसी मतलब उस डिक्शनरी में हो, देन क्या हो जाए, देन वहां पर हो बेटा कि एफ आर ई ब्रैकेट में आइटम, आइटम जो है उसमें एक जुड़ जाए, प्लस इक्वल कितना हो जाए, 1 हो जाए। और नहीं तो एल्स लगाओ। एल्स में क्या हो, एल्स में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में जो आइटम है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, उसकी वैल्यू महज 1 हो जाए। भाई जब हो ही ना तो वो कितनी बार गिना जाए, वो एक बार गिना जाए, ठीक है ना। बस बात खत्म। हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है किसको, ओरिजिनल लिस्ट को, ORIGINAL ओरिजिनल लिस्ट। यहाँ हमने क्या कर लिया, इसको प्रिंट कर लिया, एलएसटी हमारी प्रिंट हो गई। देन उसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी प्रिंट करना है। फिर से वही कहानी, यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम्स। हमने इसको लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर आएंगे, फिर से क्या करेंगे, एक बार लूप लगाएंगे। किस पे लूप लगेगा, की पे और वैल्यू पे लूप लगेगा। ध्यान से देखते रहना, की पर लूप लगा और वैल्यू पर लूप लगा। और ये जो लूप लग रहा है ये लगेगा किस पर, ये लगेगा फ्रीक्वेंसी जो डिक्शनरी है ना उसके आइटम्स पर लगेगा। किस पर लगेगा, उसके आइटम्स पर लगेगा, ठीक है ना। हमने लूप लगाया, लूप लगाने के बाद हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। और प्रिंट कैसे करेंगे, एफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा की लिखा, फिर उसके बाद कॉलन लगाया और यहाँ पर लिख दिया वैल्यू, ठीक है ना। इसको बंद कर लिया हमने यहाँ पर, और ये ब्रैकेट बंद हुआ। बहुत सिंपल सा, बहुत नन्हा सा प्रोग्राम बना। ये भी सेव करेंगे बेटा इसको भी। क्वेश्चन नंबर का आंसर है 2 है, ठीक है ना। इसको सेव किया और सेव करके रन कराएंगे। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आंसर वही आ रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना आंसर, बेटा आंसर यहाँ पर भी क्या है, वही आ रहा है। सर लिस्ट बदल के दिखाइए। आइए बिल्कुल आपको लिस्ट बदल के दिखाते हैं। हमने यहाँ पर लिखा 11, फिर कॉमा लगाया 56 लिखा, फिर 12 और फिर 56, फिर 11, फिर 89, फिर 12 लिख दिया, फिर 12 लिखा और फिर 56 लिख दिया और फिर 12 लिख दिया, ठीक है ना। इसको सेव करेंगे और सेव करके रन कराएंगे। आप ध्यान से देखना आउटपुट आपको क्या दिख रहा है। बेटा 11 कितनी बार है, तो 11 सर एक बार और 2 बार है, ठीक है तो 2 आ गया। 56 कितनी बार है, 56 देखो 3 बार है, एक बार ये हुआ, दूसरी बार ये रहा और तीसरी बार ये रहा। 12 कितनी बार है, 12 4 बार है। कहाँ कहाँ, 1 2 हाँ और 3 और ये 4। 89 कितनी बार, 89 एक बार है। तो बात समझ में आई ना। तो इस प्रोग्राम का भी आप क्या कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम हमारा ये भी बना है। क्लियर हो गया। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। आगे देखो, इसी प्रोग्राम को हम एक तरीके से और बनाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो इसी प्रोग्राम को एक तरीके से बेटा और बनाएंगे। बहुत सुंदर सा प्रोग्राम एक बार और बनाने चल रहे हैं। हमने यहाँ पर बदलाव कर दिया और लिख दिया फ्रीक्वेंसी में आइटम। ऐसे आइटम लिखा, आइटम लिखने के बाद लगाना है बराबर, और बराबर लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे FRE डॉट गेट, और उसके बाद ब्रैकेट में आएंगे, लिखेंगे आइटम, फिर कॉमा लगाएंगे, 0 लिखेंगे, और यहाँ पर 0 लिखने के बाद हमको प्लस लगाना है और 1 लिख देना है। बस काम खत्म, और कुछ भी आपको नहीं करना है। सेव करूंगा और यहाँ पर इस बार आउटपुट में बदल के भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। मैंने लिखा A कॉमा B कॉमा A कॉमा C कॉमा A कॉमा C, है ना, ऐसे लिख दिया। बस सेव करते हैं, और सेव करके क्या करते हैं, इसको हम लोग कराते हैं रन। आप ध्यान से देखो बेटा, A कितनी बार है, 3 बार, B कितनी बार, 1 बार, C कितनी बार, 2 बार।
तो ये वाला भी हमारा लूप क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपसे सवाल थोड़ा सा बदल सकता है, और वो सवाल क्या कह सकता है, यहाँ पर आपसे ध्यान से देखो, लूप कहा है ना, तो लूप का ही कह दिया, लेकिन आपसे ये भी कह सकता है गेट मेथड का इस्तेमाल करिए, तो गेट मेथड का भी हमने बता दिया। आपसे कहे काउंट मेथड का इस्तेमाल करो बेटा, तो काउंट मेथड का भी हमने आपको बता ही दिया है। आपसे कहेगा लूप का इस्तेमाल करो, तो लूप का इस्तेमाल करके भी हमने बता दिया। ये 3 तरीके से हमने प्रोग्राम बता दिया। हाँ, अगर आपकी इच्छा है सर चौथे तरीकों को भी हम सीखना चाहते हैं, तो बेटा आप चौथे तरीके को भी सीख सकते हो। कैसे सीखना है आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज उसके लिए ये है कि अभी हमारे पास पता नहीं काउंटर मॉड्यूल यहाँ पर हो कि ना हो। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। मैं फिलहाल कोड कहोगे तो कोड में लिख दूंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लिख दो कोड, चलो लिख देता हूँ। दिक्कत मत लीजिएगा, है ना, ना कंफ्यूजन आपको लेनी है, कुछ भी कहीं करना है। मैं यहाँ से इसको हटा दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, हटाओ इसको। ले लिया, चलो यहाँ पे इसको हटाऊंगा, हट गया। यहाँ से ये पूरा हट गया, और इसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पर COUNTER, काउंटर, COUNTER, और काउंटर में लिख दूंगा LST, है ना। इतना लिख दिया। अब ये काउंटर कहाँ है, तो यहाँ पर याद रखना है बेटा, काउंटर जो है आपका ना, ये होगा कहाँ, ये फ्रॉम कलेक्शन, COLLECTIONS, कलेक्शंस, फ्रॉम कलेक्शंस, इंपोर्ट काउंटर, इंपोर्ट काउंटर, ठीक है ना। बस इतनी सी कहानी है, इतना हमको करना है। सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा। अभी काउंटर होगा नहीं, रन नहीं करेगा। अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से बेटा रन भी कर गया, इसका मतलब काउंटर हमने इंस्टॉल कर रखा है, और ये देखिए आपका प्रोग्राम रन हुआ, ठीक है ना। एक बार फिर से हम इसमें बदल करके चीजें दिखाते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर, सपोज दैट लिख दिया 12,67,12,56, फिर 12,56, ठीक है ना। सेव करा, सेव करके हमने क्या किया, इसको कराया रन। ये हमने रन कराया बेटा, ध्यान से देखो, 12 3 बार है, 67 1 बार है, 56 2 बार है। ये काउंटर भी करके भी आपको इस प्रोग्राम को रन करा सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा कितने तरीके से हमने आपको ये प्रोग्राम बताया, हमने आपको सेम प्रोग्राम को बनाने के कितने तरीके बता दिए हैं। मिटा करके बता भी देता हूं आपको, ध्यान से पढ़ लेना है एक तरफ से, ठीक है ना। देखो कौन कौन से तरीके बताए इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहला तरीका हमने आपको बताया किस चीज का, काउंट मेथड का। क्या बताया है, काउंट मेथड बताया है। दूसरा तरीका क्या बताया, गेट मेथड का इस्तेमाल करके। तीसरा हमने आपको क्या बताया, काउंटर का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके, काउंटर का इस्तेमाल करके। और चौथा क्या बताया, लूप का इस्तेमाल करके। तो ये आपके पास 4 तरीके का प्रोग्राम बन गया, ठीक है ना। एक ही प्रोग्राम कितने तरीके से हमने बना लिया, 4 तरीके से बना लिया। आपको जो भी तरीका पसंद आया हो, जो भी तरीका समझ में आया हो, उस तरीके को आप लिख लेंगे, और उसको आप नोट कर लेंगे, उसको आप समझ लेंगे। बात समझ में आई, तो आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज हाँ, आप लोग एक गड़बड़ी करते हो। गड़बड़ी क्या करते हो, पूरी वीडियो देख लेते हो, लेकिन आप ना तो वीडियो को लाइक करते हो, और ना ही आप वीडियो पे कमेंट करते हो। तो आपको 2 चीजें करनी है। एक चीज करनी है आपको वीडियो पर लाइक, और एक अगली इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो में किस मेथड को सीखा, और कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। 4 में से आपको कौन सा मेथड ज्यादा पसंद आया, आप उसको हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।